नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले में गुरुवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद के पर्व पर सुबह से ही मुस्लिम परिवारों में ईद मनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। बच्चे युवा नए कपड़े पहनकर नयाबास ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा करने पहुंचे। नयाबास ईदगाह में मौलाना अमजद ने ईद की विशेष नमाज पढ़ी और देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने सदके के रूप में गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग, कपड़े वितरित किए। इस दौरान ईदगाह पर एसएचओ गुरुदत्त सैनी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी। जी, आज जो है हमने एक माह रोजे रखने के बाद, इबादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर ऊपर वाले ने हमें ईद का दिन दिया है। आज हमने पुरसुकून, पुरअमन के साथ ईद की 2 रकात नमाज वाजिब अदा की। उसके बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई का नारा हमने दिया कि सब मुल्क में भाई भाई हैं। अगर मुल्क में ये सब भाई भाई बनकर रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और हम पूरे मुल्क को अपने ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को, और आप सबको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के चुनाव में कांग्रेस के बड़े लीडरों की जनसभा और रोड शो का आयोजन होना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को मालाखेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए मालाखेड़ा में सभा स्थल पर तैयारियां की जा रही है। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी अलवर शहर में रोड शो आयोजित करेंगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कांग्रेस के बड़े लीडरों का जनसभा और रोड शो का आयोजन होना है, जिसकी पार्टी द्वारा तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, हरियाणा के पूर्व सीएम के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अलवर शहर में रोड शो करेंगी। अभी कल गोविंद डोटासरा जी आ रहे हैं और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अलवर के अंदर रोड शो करेगी 15 तारीख को दोपहर 1 बजे। अलवर शहर में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट रोड स्थित दयानंद नगर में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगा ली। मृतक के 5 साल की बेटी है और उसकी पत्नी 2 साल से पीहर गई हुई है, जिसने पति और परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। कुछ दिन पहले मृतक मोहित ससुराल में गया तो उसके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। दयानंद नगर निवासी मृतक मोहित चतुर्वेदी के भाई राहुल ने बताया कि मोहित बेटी को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। कुछ दिन पहले ससुराल भी गया था, वहां से ससुर ने उसे धक्के देकर निकाल दिया था, जिससे मानसिक रूप से तंग आकर उसने सुसाइड किया है। उसने बुधवार को घर में ही फांसी लगा ली। वह एक निजी बैंक में कार्यरत था। वैशाली नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वाइफ ने जो है इसको प्रताड़ित कर रखा था पिछले 2-2.5 साल से ज़्यादा, और अभी कुछ दिनों से ज़्यादा कर रही थी अति। इसके घर वाले जो थे वो इससे मांग कर रहे थे कि बच्ची के नाम पे 5 लाख रुपए और एक प्लॉट इसके नाम करो बच्ची के नाम पर, तब सोचेंगे कि बच्ची को हैंड ओवर करने की। तो बच्ची उनकी पत्नी के साथ उनके पियर में, हाँ उनके पियर, वो अपने पियर में रह रही है। कितने साल से रह रही है? 2-2.5 साल हो गया उसको। तो कभी किसी तरीके के मैसेज करती है, कभी घर वालों के लिए गलत बोलती है कि तेरी माँ मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरी भाभी मर जाए, बच्चे मर जाएं। लगातार डिप्रेशन में डाल रखा था। बिल्कुल 2-2.5 साल से रेगुलर, और अभी पिछले 8-10 दिनों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। तो मारपीट या जान से मारने की धमकी वगैरह दी थी उसको कोई? गया था अभी 5-7 दिन पहले जब घर पे, तो इसको बेइज्जत करके निकाला है घर से, धक्के देके। उन्होंने अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था तो इसके ससुर ने इसको बेइज्जत करके, बाबूलाल ने धक्के देके घर से जबरदस्ती निकाला है। अच्छा, तो अभी कोई सुसाइड नोट छोड़ा है उन्होंने कोई? ऐसा तो कुछ नहीं मिला। तो शादी कब हुई थी उनकी? 26 अप्रैल 2018। तकरीबन 7 साल पहले शादी हुई। क्या काम करते थे? पहले बैंक में जॉब करता था ये। अभी जब से ये कलेशबाजी इसकी घरवाली ने स्टार्ट करी है, तब से डिप्रेशन में आने के बाद में इसने काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री की सभा में बारिश के चलते लोग कुर्सियां लेकर खड़े हो गए और बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को सिर पर रखकर सभा में रुके रहे।
हरियाणा सीएम नायब सैनी राजगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पटायरी की डूंगरी पर स्थित दीवान जी के बाग में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से पूर्व बारिश आ गई। सभा स्थल पर महिला पुरुष कुर्सियों को सर पर ढककर डटे रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व ने सीएम नायब सैनी को तलवार भेंट की। हरियाणा सीएम ने कहा कि वे सीधी अपील करते हैं कि सभी को 19 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर भूपेंद्र यादव को अपना वोट देना है। यहां से भूपेंद्र यादव को अधिक संख्या में मतों के साथ जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में रहे। शीर्ष नेतृत्व की ओर से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता के परिवार को पार्टी का मुखिया बना देती है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव से उनका बहुत पुराना परिचय है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए भी काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। उन्होंने भारत देश को एक नई दिशा देने का कार्य 10 वर्षों में किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीयत भी ठीक है और उनकी नीति भी सही है। देश का नेतृत्वकरण भी स्वच्छ हाथों में है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीति भी ठीक नहीं है, नीयत भी साफ नहीं है, वही नेतृत्व भी ठीक नहीं है। उन्होंने संकल्प दिलाया कि एक एक वोट कमल के निशान पर बटन दबाकर भूपेंद्र यादव को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाकर भेजें। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जल एवं संसाधन मंत्री सुरेश रावत, तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ, राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। क्योंकि मेरा समय यहाँ पर 4 बजे का था, लगभग 5 बजने को हो रहे हैं, तो मैंने संजय शर्मा जी से और हमारे सुरेश रावत जी से, बाबा बालकनाथ जी से प्रार्थना की कि मैंने चंडीगढ़ 7 बजे तक पहुंचना है, कि मैं ही सीधा बोल देता हूं, मैं निवेदन कर देता हूं। मैं आप सबके चरणों में एक सीधी अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 19 तारीख को आप सबने अपने अपना वोट पोल करना है और वो वोट कमल का बटन दबा करके भूपेंद्र यादव जी को यहाँ से बड़े मेंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं लगभग 1 महीना आप लोगों के बीच में रहा। जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैं बाबा भर्तृहरि महाराज के चरणों में मत्था टेकने के लिए, सिर नवाने के लिए गया, और जब मैं वहां से निकला, अशोक जी मेरे साथ बैठे थे। मैं एक मंडल की यही बैठक दे रहा था राजगढ़ में, गांव के अंदर शक्ति केंद्र की बैठक थी। तो मेरे को इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने आपको हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लगा दिया है। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। तो अशोक जी कहने लगे कि कहा व्हाट्सएप के ऊपर आया है। तो जब मैंने देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर वो लड़का निकल गया, तो मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता के परिवार को पार्टी का मुखिया लगा देती है। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में था, और देखते ही देखते अभी तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेवारी दे दी। भाइयों, इसमें आप लोगों का आशीर्वाद छिपा हुआ है, मेरी माताओं का आशीर्वाद है, मेरे पिताश्री बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के कारण ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये हमारे उच्च नेतृत्व ने दी है, नरेंद्र मोदी जी ने दी है। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था मैं तब भी बोल रहा था कि ब्रज का क्षेत्र है,
जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन इस क्षेत्र के अंदर बिताया है। मैं कुरुक्षेत्र से आता हूं, वहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। ये भी भूमि कृष्ण की है, वो भी भूमि कृष्ण की है। और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ भूपेंद्र यादव जी को एक एक वोट दे करके। भाइयों, 543 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों से उनको वोटों से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजो, क्योंकि भूपेंद्र जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और बहुत ही वरिष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है। आपके अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, एक फोन के ऊपर वो व्यक्ति काम करने वाला है, ऐसा व्यक्ति है। और भाइयों, आज इंद्र देवता महाराज बहुत प्रसन्न है। मैं इंद्र देवता को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, बहनों के लिए किए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया है, भाइयों, हर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बना करके 6,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में इस भारत को भाइयों एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात बताने के लिए आया हूँ कि आपके नेता की नरेंद्र मोदी जी की भाइयों नीयत भी ठीक है, उनकी नीति भी सही है, उनका देश का नेतृत्व भी आज बिल्कुल स्वस्थ हाथों के अंदर है, जो हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेतृत्व है। भाइयों, अगर हम कमेटियां गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनकी नीयत भी साफ नहीं है, भाइयों उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल का बटन के ऊपर दबाएंगे 19 तारीख को, और 543 सीटों में से नंबर 1 की सीट ये सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से भूपेंद्र यादव जी की जीतनी चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात ये कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप आइए, आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा के अंदर बैठा है, कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा के अंदर हूँ। आप लोग कभी भी मुझे याद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इस बात को स्वीकार किया है कि अलवर में पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ 5-5 दिन में पानी आ रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि इस गर्मी में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरैण में चुनाव प्रचार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस संबंध में पानी की समस्या का समाधान के लिए ERCP योजना लागू की गई है। लोकसभा के चुनाव के बाद शीघ्र ही इसका उद्घाटन कर इस योजना को शुरू किया जाएगा। विभाग के अधिकारी और इंजीनियर इस योजना को शीघ्र से शीघ्र मूर्त रूप देने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस योजना का पानी अलवर को मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक वैकल्पिक तरीके से अलवर की पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। बांध से पानी लाने के लिए बात की जाएगी और वहां बोरिंग कराई जाएगी। इसके अलावा टैंकरों से भी पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से बात कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं अवैध कनेक्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं था, अब संज्ञान में आया है। यहाँ पर जो भी अवैध कनेक्शन है, इसके लिए निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी अवैध कनेक्शन है, उन्हें हटाया जाएगा। अलवर जो ग्रामीण है उसमें उमरैण है, हम यहाँ पे हैं और लगातार हम महीने 2 महीने से यहाँ से गांव ढाणी ढाणी घूम रहे हैं। और जिस तरह से उत्साह लोगों के अंदर, यहाँ की आम जनता के अंदर है, मेरे को भी राजनीति करते हुए लगभग 25-26 साल हो गए। मैं लगातार तीसरी बार MLA हूँ, पिछली बार पहले भी मंत्री रहा। लेकिन जितना उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में, जितना उत्साह आम जनता में है मोदी जी को वोट देने के लिए, 19 तारीख का अलवर की जनता इंतजार कर रही है कि कब आए और कब मोदी जी को वोट देवे, क्योंकि उनकी नीतियों पे, मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मोदी जी ने जो कहा है वो कर दिखाया है। और हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हमारी देश की जनता चाहती है कि उसी गति से आगे बढ़ता रहे। हमारे आने वाले देश का भविष्य अच्छा रहे, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पे और हमारे
भजन लाल जी का जो विकास का रथ है वो आगे बढ़े, इसके लिए भाजपा को वोट करेंगे। सर, अलवर के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का लेकर। तो पानी 5-5 दिन में आ रहा है लोगों के घरों में, पूरी दिनचर्या बिगड़ी पड़ी है लोगों की। देखिए, मैं जल संसाधन मंत्री हूँ और ये बात मैं स्वीकारता हूँ कि अलवर के अंदर पानी की भयंकर समस्या ही नहीं, बड़ी किल्लत है और 5-5, 6-6 दिन से पानी नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सही बात है। और हम इसको सुधारने के लिए ARCP की जो योजना है 13 जिलों के अंदर उस योजना आएगी, उसमें अलवर भी है। हम तीव्र गति से इसके लिए काम कर रहे हैं। जो वर्षों से ARCP का मुद्दा अटका हुआ था, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो MOU होना था वो हो गया है। हमारे इंजीनियर दिन रात लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी इस काम का हम शिलान्यास करके उसको धरातल पर उतारेंगे। उसके पहले हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या क्या हो सकता है, सिलीगुड़ी जो बांध है उसके पीछे हम PhD को कहा है कि भाई यहाँ बोरिंग कराइए, उससे लिफ्ट करके अलवर की जनता को पानी पिलाइए। जो भी लोकल संसाधनों से पानी उपलब्ध हो सकता है वो हम कराएंगे और ARCP के पानी के आने के बाद यहाँ हमेशा के लिए पीने के पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। सर, अभी क्या है कि जलदाय विभाग के जो अधिकारी है उनकी उदासीनता के चलते मतलब एक घर में 3-3 कनेक्शन हो रहे हैं सर, लेकिन आगे के घरों में पानी नहीं पहुंच। देखिए, निश्चित रूप से मैं अधिकारियों से बात करूंगा, क्योंकि ये विभाग मेरा नहीं है, पर प्रभारी मंत्री होने के नाते क्योंकि सरकार के अधीन सारे विभाग आते हैं, तो मैं संबंधित मंत्री जी उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करूंगा। आपने ये विषय मेरे आज ध्यान में लाया, तो मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि जो अवैध कनेक्शन लगे हैं उनको काट के जो वंचित लोग उनको पानी पिलाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह बात गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कही। 15 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में रोड शो होना है। इसकी तैयारी को लेकर वे अलवर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं रोड शो को लेकर विस्तृत रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ARCP योजना को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया। अब सरकार बदली है और झूठा MOU किया गया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का झूठ समझ में आ गया है और झूठ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। 400 पार के नारे को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हवा में उड़ रही है। इनकी कोशिश है कि अगर 400 सीट ले आए तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह बात सभी लोगों के समझ में आ गई है। इस बार उनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए ये लोगों में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। राजस्थान में सीट जीतने को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल बन रहा है। जिन्हें वे B कैटेगरी की सीट मानते थे, अब वह A कैटेगरी की सीट बन रही है, जिससे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं को लागू किया था। अब नई सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं को बंद कर दिया है। ऐसे में अब राजस्थान की जनता समझ गई है कि यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए कांग्रेस के प्रति पूरे राजस्थान की नहीं देश में माहौल है। उन्होंने कहा कि वह भी कई राज्यों को दौरा करके आए हैं, वहाँ अच्छा माहौल बना है और अंडर करंट चल रहा है कि जिस तरीके से वर्ष 2002 में इंडिया साइनिंग का इन्होंने नारा दिया था और उस इंडिया साइनिंग के नारे की हवा निकल गई और 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जियां और पेट्रोल महंगे हो गए हैं, वहीं आमजन से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, नौकरियां है ही नहीं और झूठे वादों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन किया। जनता पूरी तरह समझ चुकी है और इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। मैं अभी 8-7 प्रदेशों से मैं होके आया हूँ और एक माहौल, बहुत अच्छा माहौल बना है। उसके साथ साथ एक अंडर करंट चल रहा है और ये अंडर करंट वैसा का वैसा ही है जिस तरह से 2002 में, 3 में, जब 4 में जब हमारा ये इंडिया शाइनिंग कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का था और वो बिल्कुल ऐसे उनको एक लग रहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता इनके ऊपर इनको नकार रही है। इनके जो 10 साल के कार्य रहे हैं उन कार्यों के अंदर ये सब जो वादे करे थे, जो इनने गारंटियां दी थी, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और अब नई गारंटी लेके आ गए। आज आम जनता चाहती है कि उसका परिवार, उसका जो घर है खुशहाल रहे। आज ना तो नौकरी मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो जनता बिल्कुल बहुत ज्यादा दुखी है और जिस तरह का अहंकार इस सरकार को आ गया है उससे बहुत ज्यादा एक तरह से नाराजगी, हिटलरशाही जो चल रही है ये जनता के दिल और दिमाग के अंदर है। मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देते हैं, केजरीवाल जी को डाल दिया, हेमंत सोरेन को डाल दिया, किसी के पास ED भेज दी, किसी के पास CBI भेज दिया। तो जो ये अहंकार है ये इनको लेके डूबेगा। 400 पार की बात कर रही है। देखिए 400 पार क्यों बोल रहे हैं,
ये एक आम जनता का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो एक गांव में मुझे मिला कुछ दिन पहले, वो मेरे से कह रहा था ये 400 बार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। इनको इतना ज्यादा अहंकार हो चुका है कि हम जो मर्जी करते हैं, एक तरह से भगवान बने हुए, हैवान बने हुए। तो ये एक लोगों के अंदर बहुत बड़ी इस बात की नाराजगी है कि इतनी ओवर कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। 4 तारीख को हमें सब मालूम पड़ जाएगा पूरे देश के अंदर, तो ये फेल हो जाएगा। सर राजस्थान में कैसा रिजल्ट आपको लगता है? देखिए, राजस्थान में अभी हमारी सीटें नहीं आई हुई है पिछले चुनाव के अंदर, लेकिन जो ये चुनाव बन रहा है इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है राजस्थान के अंदर। और जो सीटों को हम मान रहे थे कि बी कैटेगरी सीट्स हैं, वो ए की तरफ बढ़ रही हैं। रोज कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, और खास तौर से इसलिए जब हमारी सरकार थी, जो हमारी जन कल्याण योजनाएं थी, वो योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है। और जिस तरह की झूठ, जिस तरह का यहाँ शासन, 3 महीने के अंदर ही जनता इनसे ऊब चुकी है। पहली बार देखा गया है कि 3 महीने के अंदर ही सरकार फेल हो चुकी है। सर ARCP को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं, मोदी गारंटी को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या और कोई बड़े विजन बनाना चाहिए थे? देखिए, जहाँ तक ERCP की बात है, राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी चंबल के योजना से, जो अलवर में आनी थी। उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे जी ने 13 जिलों को और बनाकर और इसको केंद्र सरकार पर भेजा, और उसके साथ साथ मोदी जी ने अजमेर के अंदर और जयपुर में इसकी घोषणा करी। उस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाए, और केंद्र सरकार ने इस पर रोड़े अटकाए। मध्य प्रदेश उनकी शासित प्रदेश था, वहाँ उनने काम नहीं होने दिया। और आज जब ये घूम रहे हैं, धन्यवाद की मीटिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो लोगों के अंदर एक तरह से हंसी आ रही है। लोगों को इनके ऊपर विश्वास इनका और निकल गया है कि यहाँ पानी तो आया नहीं है, और ये धन्यवाद की मीटिंगें कर रहे हैं। तो ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है, और आम जनता जानती है कि ERCP पर काम किसने किया है और रोड़े किसने अटकाए। प्रियंका गांधी का अलवर चुनाव में कार्यक्रम है। जी, माननीय प्रियंका गांधी जी का 15 तारीख को अलवर में कार्यक्रम है, और अभी उस कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो रही है। उसका रूट भी तय हो रहा है, जल्दी ही आपको बताएंगे। थानागाजी क्षेत्र में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नव विवाहित युवतियों बाजे और डीजे की धुन पर नाचते हुए गणगौर माता को विदा करती नजर आई। कस्बे के अंदर सैकड़ों जगह डीजे की धुन पर नाचती गाती युवतियां गीत गाती हुई ईश्वर और गणगौर को विदा किया। वहीं अनेक महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए कहानी सुनी। इस मौके पर महिलाओं ने बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। थानागाजी के क्यारा ग्राम पंचायत राशन डीलर की तानाशाही के चलते उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ राशन डीलर घटिया किस्म के गेहूं वितरण कर रहा है। वहीं शिकायत करने पर वह लोगों से गाली गलौज से पेश आता है, जिसे लेकर उपभोक्ता अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ सूरतगढ़ गाँव निवासी विनोद सोनी गेहूँ लेने के लिए राशन डीलर की दुकान पर गया था, जहाँ पर राशन डीलर नरेंद्र मीणा ने घुन लगे हुए गेहूँ उसे दिए। जब विनोद ने इसकी शिकायत डीलर से की तो राशन डीलर सोनी के साथ गाली गलौज करने लगा। पीड़ित विनोद सोनी ने इस मामले की शिकायत थानागाजी उपखंड अधिकारी अमीन लाल यादव से की है। बैतुकला देवी धोलागढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर यहां लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने नाकाबंदी एवं चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को बैतुकला थाना अंतर्गत नहारखोरा गांव निवासी श्रीराम के कब्जे से 178 ग्राम गांजा मिला, जिसे पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कठुम्बर में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कस्बे में गणगौर मेले का बम नगाड़े बजाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा कुम्भेर डीग विधायक शैलेश सिंह, कामा विधायक नोक्षम चौधरी, कठुम्बर विधायक रमेश खींची, भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली सहित पार्टी पदाधिकारियों ने जनसभा को संबोधित किया। रैणी उपखंड क्षेत्र सहित ग्राम पंचायत डोरोली में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वैसे तो राजस्थानी परंपरागत और राजपूत समाज का खास माने जाने वाला गणगौर का त्योहार हर जगह मनाया जाता है, लेकिन डोरोली गांव में मनाए जाने वाला पर्व अपनी खास अहमियत रखता है। पुरातन काल में राजा रजवाड़ों के समय तो कस्बे में गणगौर माता की सवारी निकाली जाती थी और मेला भी भरता था। ठीक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कस्बे की महिलाओं और युवतियों ने होली के अगले दिन से ही अल सुबह उठकर गणगौर माता के कर्ण प्रिय गीत गाकर हरी धूप चुनकर लाती और हर रोज
पूजा अर्चना कर ईश्वर गणगौर को रिझाने के प्रयास करती हैं। गणगौर पूजा के बीच में इन्होंने सामूहिक रूप से अनेक जगहों पर मुख्य बाजारों से बैंड बाजे से झाड़ी निकाली। वहीं गुरुवार को उत्साह के साथ महिलाओं और कुंवारी युवतियों ने श्रृंगार कर विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की और कहानी सुनी। इस मौके पर सभी ने अपने घरों में बनाए पकवानों और गुणे शक्कर पारों से गणगौर माता को भोग लगाया। साथ ही अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और चर्चित चेहरा ललित यादव ने गुरुवार को रैनी उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर गाँव-गाँव और ढाणी में जाकर वोट मांगे। रैनी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट करने की बात कही और ललित यादव के पक्ष में अधिक से अधिक समर्थन और वोट देने को कहा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कांग्रेस पार्टी और ललित यादव के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। ललित यादव का कारवां रैनी के नवलपुरा, खरखड़ी, चामड़ सिंह, बिलेटा, पाटन बास, पाटन ठेकड़ा, राजपुर, छोटागढ़, बिणजारी, डोरोली, लपाला, नया गांव, माचाड़ी, कानेटी सहित अनेक गांव पहुंचा, जहां जनसंपर्क के दौरान लोगों ने प्रत्याशी का जगह जगह माला और सावा पहना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जो भारत के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि विधायक मांगेलाल मीणा को जो वोटिंग विधानसभा चुनाव में की थी उसी तरह से समर्थन और जोश को हम सबको इस लोकसभा चुनाव में और अधिक दिखाना है। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी को मजबूत समर्थन मिल रहा है। इस बार अलवर में कांग्रेस के हाथ का साथ होगा। वहीं दूसरी ओर विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि हमारे स्थानीय युवा सरल स्वभाव के प्रत्याशी ललित यादव को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर अलवर जिले के विकास की एक नई पहचान करानी होगी। इस बार जनता का एक ही फोकस है स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी जिसमें सभी लोग 100% वोटिंग करें और अपना मत का सही प्रयोग करें। अलवर लोकसभा से भाई ललित को जिताकर भारी मतों से प्रत्याशी बनाकर भेजना होगा। इस दौरान नवल किशोर गुर्जर, सरपंच सरोज मीणा, सचिव गब्बर सिंह मीणा, शिव सहाय मीणा, संजय शर्मा, दुलीचंद मीणा, छोटेलाल मीणा, लीलाराम बैरवा सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंच संचालन फिरोजपुर सरपंच रामकिशन मीणा ने किया। और सभी बाबा को सरपंच साथी को सबको राम राम। ललित भाई मंडार का रहने वाला है। दलित भाई तुम संघर्ष जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और हमारे दलित यादव जी प्रत्याशी को जीत दिलाएं। हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन 100% वोटिंग होगी हमारी ग्राम पंचायत से, जिसके लिए हम ललित जी के साथ हैं। धन्यवाद। आप लोग मिलकर के 19 तारीख को अपने भाई को मजबूत करना। आप लोग इन 6-7 दिनों का टाइम है। इस टाइम में आप लोग गांव बड़े में जाना और लोगों को समझाना। जो कोई हमारे साथी गलती कर रहे हो उनको जाकर आप बैठा कर समझाओगे, मान लेंगे। मैंने आज घूमते मुझे 20 दिन हो गए इलाके के अंदर, बहुत अच्छा माहौल लोगों ने बना है। लोग वोट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये लोग गुमराह करने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अब आप सबको निकलना पड़ेगा घर से। आप घर से निकलोगे, 5 दिन का वक्त अपने भाई को दोगे। मैं विश्वास से बात कहना चाहता हूँ, आप लोग 5 दिन देना और आपकी 5 दिन की मेहनत से आपके भाई को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत जाने का अवसर मिला। आपका ये भाई आपके लिए पूरा जीवन समर्पित करेगा। जीवन देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उन्हें आपका बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिलकर के अपने अलवर के स्थानीय व्यक्ति का, ये बाहर के व्यक्ति जो आ रहे भाषण देने, इनके बीच में घिरने नहीं दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करौली जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में माली समाज द्वारा लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकालकर चुनाव आयोग के पहले मतदान फिर दूजा काम के संदेश को पहुंचाने का काम किया गया।
इस अवसर पर आयोजित मतदान जागरूकता विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्थान अध्यक्ष प्रेम सिंह माली ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना प्रत्येक मतदाता का मूल अधिकार है। इसके लिए हम सभी लोगों को हमारे आसपास के सभी मतदाताओं से पहले मतदान फिर दूजा काम का संदेश पहुंचाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा अछूत और पिछड़े लोगों के लिए किए गए कार्यों को आत्मसात कर युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए कृत संकल्प होकर काम करना होगा। गोष्ठी को कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष तुलसीराम सैनी, उपाध्यक्ष पन्नू सिंह माली, रंगलाल सैनी, चंद्र सैनी, बने सिंह कुशवाहा, भंवरलाल, रूप सिंह, रामेश्वर प्रकाश, हुक्म सिंह, KL माली, गिरिराज ठेकेदार सहित अनेक लोगों ने महात्मा फूले के जीवन व्रत को आत्मसात करते हुए लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं बाइक रैली को संस्थान अध्यक्ष प्रेम सिंह माली और तुलसीराम सैनी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर महात्मा फूले छात्रावास से रवाना किया। यह रैली रणगमा तालाब, खादी भंडार, शिकारगंज, 3 बड़ ट्रक यूनियन, पुराना जिला कलेक्ट्रेट, SP कार्यालय, केशवपुरा होते हुए होली खिड़कियां स्थित श्री सीताराम जी मंदिर सभागार में संपन्न हुई। रैली के दौरान महात्मा फूले विकास संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों ने मतदाताओं को जागरूक करने के नारे लगाकर आमजन को जागरूक करने का काम किया। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर करौली जिले के गणमान्य नागरिकों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद लोकतंत्र के पर्व के रूप में पर्व को मजबूत करने के लिए मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जिसमें लोकतंत्र के मजबूत करने वाले नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए ये संदेश दिया गया कि 100% मतदान करें, जिससे महात्मा ज्योतिबा फूले का जो मिशन था वो पूरा हो। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में 365 दिन तक 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ और कलश यात्रा आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार यहां महायज्ञ शुभारंभ को लेकर 51,000 मात्र शक्तियों की विशाल और ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रागपुरा के नारायणपुर रोड से बावड़ी तक कलश यात्रा लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर निकाली जाएगी। आयोजित कार्यक्रम को लेकर कोटपुतली भैरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से कलश यात्रा मार्ग, यज्ञ स्थल और श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आगमन प्रस्थान सहित परिवहन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। द फेयर विजन फाउंडेशन लखनऊ द्वारा शशि मां सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर GR गुप्ता की सामाजिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें भारतीय सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया है। GR गुप्ता ने सामाजिक कार्यक्रम में अपना एक मुकाम बना रखा है। इस कार्य क्षेत्र के कारण ही वे पूरे भारतवर्ष में अपनी एक पहचान रखते हैं। गुप्ता गौशाला, शिक्षा और चिकित्सा में जरूरतमंदों की मदद करवाने में पूरा सहयोग करते हैं। गुप्ता ने अपना पूरा जीवन समाज के अच्छे कामों के लिए समर्पित किया है। इसी कारण उनको भारतवर्ष के 17 राज्यों से 144 यूनिट के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस कड़ी में अब भारतीय सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। भिवाड़ी थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर बुधवार शाम एक नाबालिग का शव गंदे नाले से मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह शव करीब 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव में कीड़े पड़ चुके हैं और बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है। सूचना लगने के बाद भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। फिलहाल नाबालिग के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में गुम हुए बच्चों की जानकारी लेकर पहचान कराने में जुटी हुई है। अलवर शहर के सोनावा की डूंगरी में स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने गणगौर का पर्व हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया। इस मौके पर नवविवाहित महिलाओं और कुंवारी युवतियों ने श्रृंगार कर विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की और कहानी सुनी। इस दौरान युवतियों ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस उपरांत महिलाओं ने बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद महिलाओं ने गीत गाते और नाचते हुए गणगौर माता को विदा किया। गौरतलब है कि होली के अगले दिन से आज सुबह उठकर गणगौर माता के लिए गणगौर का पूजन करने वाली बालिकाएं और युवतियां हरी धूप चुनकर लाती हैं और हर रोज पूजा अर्चना और कर ईश्वर गणगौर को रिझाने का प्रयास करती हैं।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा उपखंड में 1 वर्ष तक चलने वाले 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ आयोजन के अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा प्रागपुरा से बावड़ी तक 6 किलोमीटर सर्विस रोड पर निकाली गई। कलश यात्रा में 30,000 से अधिक महिलाओं ने सर पर कलश रखकर धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। कलश यात्रा के दौरान 2 घंटे तक आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का बुधवार को बागावास 84 में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण की उपस्थिति में स्थानीय निवासियों ने भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का उत्साह के साथ माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रत्याशी को केलों से तोला गया। वहीं पुष्प वर्षा के साथ डीजे के मधुर संगीत से जोरदार स्वागत किया गया। सभा में मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रत्याशी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से विराटनगर विधानसभा के स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार में सभी वर्गों का सामूहिक विकास और उन्नति के कारण भारत का नाम देश विदेश में बढ़ा है। ये हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है। देश में भाजपा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को विगत 10 सालों से लगातार चला रही है, जिसके कारण आज केंद्र की भाजपा सरकार को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में साधुराम मीणा, जगदीश बाबा, मनोज मीणा, उमराव धानका, विकास मीणा, दीपक पारिक, कानाराम प्रजापत, मुकेश मामोड़िया, मुन्ना कुमार, विनोद अग्रवाल, जयराम बुनकर सहित सैकड़ों महिलाएं और भाजपा से जुड़े अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंधी समुदाय के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के 3 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव के तहत बुधवार को शहर की आनंद नगर कॉलोनी सब्जी मंडी और मुख्य बाजार स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ रात्रि 10 बजे से संपूर्ण रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान मंच पर बैठे समाज के लोगों ने झूलेलाल भगवान की आरती की और केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले महिला, पुरुष और बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं गुरुवार सुबह बाबा साहब शीतल दास लालवानी द्वारा पलवल प्रकार भगवान झूलेलाल से अरदास कर प्रसाद वितरित करने के बाद चेटीचंड महोत्सव का समापन किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश रोगा, मनोहर लाल रोगा, लालचंद रोगा, अर्जुन दास बाबानी, हरीश रोगा, गिरधारी लाल, वासुदेव दासवानी, सुमित रोगा सहित सिंधी समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। खैरतल क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों ने ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया। यहाँ खेकड़ा, सिवान और पाटन सहित अनेक ईदगाहों पर समुदाय के लोगों का सुबह 8 बजे से आना शुरू हो गया था। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद शकूर ने 9 बजे मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा कराई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा मैं पुलिस बल के साथ गश्त करते हुए नजर आए। ईदगाहों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इस मौके पर ईदगाह के बाहर लगी खेल खिलौने की दुकानों पर बच्चों ने खरीदारी भी की। रैणी क्षेत्र में पिनान कस्बे में मुस्लिम धर्म के लोगों ने गुरुवार सुबह ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। इससे पूर्व रमजान के महीने के आखिरी जुम्मे पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद और ईदगाह पहुंचे थे। हर बार की तरह चांद देखने के अगले दिन ईद मनाई जाती रही है। मौलवी ने बताया कि रोजेदार जुम्मा की नमाज पूरे महीने तक पढ़ते हैं। उसके बाद अब चांद देखने पर ईद के दिन सुबह नमाज अदा करने पहुंचे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी हैं। भरतपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कठुमर की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गरीबी हटाओ के नारे से झूठ और लूट का काम किया है। रामलला का विरोध करते करते कांग्रेस ने से राम निकल गया। मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि सभी बूथों से भाजपा को जीत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आम सभा में कहा कि भगवान राम काल्पनिक बताने वाले, अयोध्या मंदिर को जुमला बताने वाले, मंदिर निमंत्रण को ठुकराने वाले और तुष्टिकरण और जाति धर्म की राजनीति करने वाले कांग्रेस से राम निकल गया है। उसी के लोग टिकट वापस करते फिर रहे हैं। बांसवाड़ा में बुरी स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले पर कहा कि जिन लोगों ने युवाओं को आंसू दिए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने ही बड़े लोग हों। नकल करने वाले 85 लोग पकड़े गए हैं। अब नकल की दुकान खोलकर बैठे बच नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, घोटाले और आतंकवाद का बोलाबाला था। जमीन, आसमान और पाताल तक में घोटाले हुआ करते थे।
2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में इन पर पूरी तरह रोक लग पाई है। मोदी सरकार ने चारों धामों का निर्माण कराया, विदेश में भी देश का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 90 दिन में संकल्प पत्र के 45 से 50% काम पूरे किए हैं। समर्थन मूल्य के साथ किसान सम्मान निधि बढ़ाई है। ERCP के तहत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और कठुमर को पानी दिलाने की घोषणा कर जनसभा में जयकारे गूंज उठे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में महिला कांस्टेबल की नौकरी बढ़ाई है। इस मौके पर उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प दोहराया। वहीं कटुम्बर विधायक रमेश कीची ने ERCP योजना के प्रथम फेज में शामिल करने के अलावा देवनारायण योजना पर काम, महाराजा सूरजमल को पाठ्यक्रम में शामिल करने, भगवान परशुराम घाट कैनाल पर काम कराने की मांग की। इस मौके पर बयाना विधायक ऋतु बनावत, नोक्षम चौधरी, डॉक्टर शैलेश सिंह, सांसद रंजीता कोहली, शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज, हरिओम कटारा, अशोक गुप्ता, पिंटू सैनी, रिंकू चौधरी सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 90 दिन के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने 40% से लेकर के 45% तक उन वायदों को पूरा किया है। 45 हमने कहा था हमारा किसान, क्योंकि किसान के दर्द को हर कोई नहीं समझ सकता। किसान के दर्द को, गरीब के दर्द को वो समझेगा जो गरीबी से या किसानियत से निकला होगा। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से निकल करके आए, उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा है। वो गरीब के दुख और दर्द को जानते हैं, किसान के दुख और दर्द को वो जानते हैं कि किसान किस तरह से निकल करके आता है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त, पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए बढ़ाने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया। यही नहीं, हमने आपसे कहा था कि हम MSP भी बढ़ाएंगे। गेहूं पे भी हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 125 रुपए पहली कैबिनेट में हमने MSP बढ़ाने का काम किया है। और वो हमने इसलिए किया कि किसान की गेहूं की फसल आने वाली है, मार्च में गेहूं की फसल आती है। अगर हम इसको बाद में बढ़ा दें तो किसान को फायदा नहीं होता। इसलिए हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 125 रुपए बढ़ाए हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उसका पूरा का पूरा फायदा। हमने कहा था सम्मान निधि नहीं बढ़ाई। हमारी केंद्र की सरकार से बार बार लेटर आता था कांग्रेस सरकार को कि जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनके पुत्र और पुत्री जो होते हैं, उनका नामांकन दाखिला उनके नाम चढ़ता है, लेकिन उन्होंने उन पुत्र और पुत्रियों की सूची केंद्र को नहीं भेजी, जिससे कि वो सम्मान निधि से वंचित रहे। हमने 7 नाम भेजा भी है और हमारे जो हम सम्मान निधि देंगे उसमें नाम जोड़ने का काम किया है। ऐसे 60,000 से ऊपर उन किसान भाइयों का नाम भी हमने जोड़ा। यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया कि किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो कहां से पैसा लेकर के आता है? सूद पर किसी से पैसा लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी उनको विश्वास दिलाता है कि पिताजी मेरी व्यवस्था करिए, मैं आपको इस परीक्षा में नंबर ला करके बताऊंगा। पिता को भी भरोसा होता है, पुत्र को भी भरोसा होता है, लेकिन पेपर जब होता है और वो आउट हो जाता है तो उस पुत्र के सपने भी टूट जाते हैं और उस पिता के भी सपने टूट जाते हैं जो अपने पुत्र से आस करता है कि मेरा ये सहारा बनेगा। युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, उस दिन भी मैंने कहा था कि जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं। और आपने देखा होगा कि हमने 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। ये तो वो लोग थे
जो नकल करने वाले थे, जुगाड़ करके इन्होंने नकल ली थी, किन से ली थी, अभी वो बच रहे हैं जो नकल की दुकान खोल करके बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो बच नहीं सकता। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू दिए वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपसे वायदे किए, हमने आपसे वायदा किया था। आपने देखा होगा गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारी को धमका देते थे, कहीं आता था तो गोली चला करके चले जाते थे, उसको चिट्ठी लिख करके दे जाते थे, क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, गुजरात में हमारी सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी। उनको मिलता था कि इससे बढ़िया कोई नहीं है। हमने कहा कि राजस्थान में अगर इस तरह का गैंगस्टर कोई आकर के पैर भी राजस्थान के अंदर रखेगा, हमने कहा वो वापस नहीं जाएगा। हमने ये विश्वास आपको दिलाया था। एक भी गैंगस्टर अब क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी व्यापारी को धमकी क्यों नहीं मिल रही है? हमने कहा सुरक्षा हमारा काम है, हम एक एक व्यापारी को, राजस्थान की एक एक जनता को सुरक्षा देने का काम हम करेंगे। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, हमने महिला टास्क फोर्स को लगा करके हर थाने में हमने काम किया है, महिलाओं की नफरी भी बढ़ाई है। आने वाले समय में हम और भी बढ़ाने वाले हैं, जिस तरह से हमारी माता बहनों की सुरक्षा हो सके। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने जो हमारी ERCB की योजना थी, जो हमारे पूर्वी राजस्थान की योजना थी, ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान रहता था, आज पानी के लिए परेशान है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।